अस्सलामुअलैकुम। गपशप में खुश आमदेद। मियाँ साहब, आज तीसरा रोज़ था जेल भरो तहरीक का, लेकिन अभी तक तो 3 गाड़ियाँ नहीं भरी गई प्रिजन की। आज पिंडी में शो लगना था, आप उधर से होके आए हैं, तो क्या आपने देखा वहाँ पे? क्या सीन था? वाकई कोई सियासी तहरीक लग रही थी, एहतजाजी तहरीक लग रही थी, या कोई खेल तमाशा लग रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मैं चक्कर लगाया था मैंने ब्रीफली जुमे के बाद। तो मेरी और भी कमिटमेंट थी, सब्ज़ी मंडी भी जाना था, अपना शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। आजकल तो सब्ज़ी मंडी से चीज़ें ख़रीदें तो बारे में आती हैं। बहरहाल वो पिंडी का मैंने देखा है, मतलब वो लोग तो इकट्ठे हो गए, तमाशबीन जैसे नहीं इकट्ठे हो जाते, ऐसे तमाशबीन काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे। मगर एज़ कम्पेयर टू KPK और लाहौर, पिंडी वालों ने जो है कोई वो अपना वो क्या शीदा टली कहता होता है, असली और नस्ली होने का सबूत दिया है। उसमें कुछ मेरा ख्याल है 8-10 कोई अपना जो लेकिन लीडर थे ये वो गिरफ़्तार हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है छोटे मोटे कारकुन भी गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, मगर ये इससे ये 10-10, 20-20, 15-15 इन लोगों से ये कितनी कितनी जेलें भर लेंगे, और जेलें भर के आखिर में क्या करेंगे? देखिए, ये जो सियासी तहरीकें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ा करती हैं। लेकिन ये एक ऐसी तहरीक है जो शुरू होने से पहले ही जो है ना, अपना मोमेंटम इसने क्या पकड़ना था, वैसे ही अपना फिज़ल आउट होगी। और उस फिज़ल आउट होने की बेसिक वजह उसकी लीडरशिप और उसकी लीडरशिप की पॉलिसीज़ हैं। देखें ना, लीडरशिप खुद घर बैठी है। पहले जब सियासी तहरीकें चलती थी तो सबसे पहले तो लीडर सामने आता है ना, लीडर गिरफ्तारी देता है। और फिर इनकी जो सेकंड टीयर लीडरशिप थी, जो गुज़श्ता माह किसी न किसी मौके पर गिरफ़्तार होती रही, उन्होंने आके जो अपने साथ होने वाला सलूक जो बयान किया ना, उसकी वजह से उसका कारकुन जो है ना बड़ा डीमोरलाइज कौन से हुआ सलूक की है। बात कर रहे हैं? कोई ऐसा सलूक नहीं हुआ है जी। हुआ हो या ना हो, देखिए ये एक डिफरेंट, अगर हुआ है तो गलत हुआ है, उसकी मैं मजम्मत करूँगा। लेकिन सियासी कारकुन और सियासी लीडर जो है ना, अपने साथ होने वाले इस तरह के सलूक को बाहर आके रोना नहीं रोता। वो तो भाई आदर्शों का पैरोकार है, वो उसके अपने ख्यालात की वो तकमील चाह रहा होता है। और आपने ये जो कहा है कि पिंडी ने हक अदा कर दिया असली और नस्ली अला, चले वो तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पिंडी की जो सियासी तहरीक है ना, हाँ, मैं तारीख है वही जो खान साहब, मैं आप तो पिंडी से बिलोंग पिंडी की करते जो हैं, और सियासी आपने तो तहरीक मेरा है, ख्याल है खुद तहरीकों में हिस्सा भी लिया है, और फिर एज ए रिपोर्टर और एज ए चीफ रिपोर्टर और एडिटर तौर पे आप खुद भी कवर देखिए मैं करते रहे। आपको सिर्फ थोड़ी मुख्तसर सी मुझे पिंडी हिस्ट्री का, बताएंगे पिंडी देखें की? ना, ये एहतजाजी, मैंने जो कहा था ये एहतजाजी तहरीक है या क्या है या पिकनिक है। देखिए, जो एहतजाजी तहरीक हुआ करती थी, सिर्फ मैं बहुत मुख्तसर सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। जिस जगह ये लोग जहाँ पे ये गिरफ्तारी दे रहे थे, इसका नाम कमेटी चौक नहीं है, ये शोहदा चौक कहलाता है। और इससे आगे जो है 1.5 किलोमीटर पर लियाकत बाग है। शोहदा चौक, किस कमेटी चौक का क्यों नाम रखा सियासी गया? कारकुन, ये मेरा ख्याल है कि ये अयूब खान के दौर में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे और कोई सियासी कारकुन जो शहीद है वो, वगैरह हुए थे जी कोई? हाँ, शहीद हुए थे, उसकी वजह से इसको शोहदा चौक भी कहा जाता था। मैं लियाकत बाग की अगर आप हिस्ट्री देख लें, देखें इस लियाकत बाग ने जो है, इसने इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जो लियाकत अली ख़ान, वो भी भेंट चढ़े। वो किस चीज़ के भेंट चढ़े? वो सियासत के भेंट चढ़े, या इक़्तिदार के ग़ुलाम गर्दिशों के भेंट चढ़े, या कोई खुफिया हाथों के भेंट चढ़े? ये एक तारीख़ का जो है सरबस्ता राज है। ANP जो है 70s में जो है ANP का जलसा था लियाकत बाग में, यहाँ पर फायरिंग हुई। खान वली खान, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, वो यहाँ से लाशें उठा के लेके गए इसी लियाकत वो तो बाग। मैं उसका आई विटनेस हूँ जी। मैं बिल्कुल और इसी, छोटा सा होता था, जी हाँ, और अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग आ रहे थे कहीं से, और वो इतनी हल्ला गुल्ला हुआ था, और वो ANP के लोग जो हैं बस से भर भर के जा रहे थे ये वापस। तहरीक इंसाफ वाले तारीख़ नहीं पढ़ते ना, ये इनकी हाँ, हाँ, हर हाँ। तारीख़ जो है ना, वो हिस्ट्री जो है ना, उसी दिन से शुरू होती है। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, एक दूसरी वज़ीर आज़म जो है यहाँ पे, वो एहतजाज की भेंट चढ़ी ना। फिर आपको याद होगा कि पीपल पार्टी के दौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल थी या क्या थी, वो शाह अहमद नूरानी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, काजी हुसैन अहमद, अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, इन लोगों ने जुलूस निकाला था, और इसी जगह पे पुलिस ने फायरिंग की थी। लियाकत बाग के बाहर 4 कारकुन शहीद हुए थे। और जो पूरी मरी रोड पे जो आंसू गैस जिस तरीके से शेलिंग की गई थी, बड़े बड़े भाग गए थे। ये मुशाहिद हुसैन, एजाज़ुल्लाह, शेख रशीद, ये सब लोग उस आंसू गैस में भाग गए थे। तो ये बताने का मकसद ये था कि जब लोग सियासी कारकुन एहतजाज कर रहा होता है, वो घर से सोच के आ रहा होता है कि पुलिस ने उसके साथ क्या सलूक करना है। और आज जो सियासी कारकुन वहाँ पे आ रहा था, सिगार लगाए हुए हैं और ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, और प्रिजन वैन के ऊपर खड़े होकर जो है वो तस्वीरें अब उतारी पता जा नहीं बाद रही में हैं। क्या रोना रोएंगे, फिर हमें नंगा किया, हमें मारा, फिर ये भी आके यही नहीं, वो तो कहेंगे। अच्छा किया शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया, वो बल्कि फेसबुक पे चल रही है। अब सोशल मीडिया का क्या एतबार है, वो कह रहे हैं कि वो पाइल्स के मरीज़ हैं, तो वो तो कम से कम ये नहीं कह सकेंगे कि मेरे साथ आगे बाहर क्या किया गया। लेकिन ये सियासी कारकुन के साथ ये होता है, ये कोई काबिल तारीफ अच्छा, बात ये नहीं है। मैं अब आपसे देखें, ये मैंने आपको बता दिया, ये तहरीक चलने वाली नहीं है कि जो सूरत हाल है। लेकिन अल्टीमेटली मामलात को कहीं तो सेटल होना है।
अपोजिशन का, हुकूमत आप का। समझते हैं पे ये इमरान खान ये जो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर इलेक्शन करवाने का, जो इन्होंने मेरा ख्याल है पिछले जब से ये अप्रैल हुकूमत से, से बाहर गए 9 अप्रैल से, अप्रैल से, जी हाँ। जब से उससे उस वक्त से जो है फ्रेश इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो ये सिटिंग गवर्नमेंट है ये भी फ्रेश इलेक्शन की बात करती थी। अब जो है ये गवर्नमेंट जो है ये वो अपना वो हुकूमत में आ गए हैं, और पीडीएम वाले और सारी जितनी भी अपोजिशन अलाइड पार्टीज थी, और अब जो है ये कह रहे हैं हम देखिए, इलेक्शन नहीं ये करवाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जब वो तहरीकें चलाती हैं ना, तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी होती है ना, आप एक मुतालबा लेके चलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो हर हफ्ते जो है वो मुतालबा चेंज कर देते हैं, अपनी हिकमत अमली चेंज कर देते हैं। उस हिकमत अमली की तब्दीली की वजह से उनकी बात में जो वज़न है या उनका जो प्रेशर था वो हर रोज़ कम से कम होता जा रहा है। देखें ना, मैं अगर आप पे एक मुतालबा करता हूँ, कोई चीज़ करता हूँ कि निकाल लो जी, कोई दो मुझे जो भी कोई चीज़ है, और आप मुझे खेलते रहते हैं, मेरे साथ गुजारते रहते हैं, वक्त गुजारते रहते हैं, तो मेरे मुतालबे में भी शिद्दत जो है उसमें कमी आ जाती है। अब वो पहले कभी इस्तीफ़ों की तरफ जाते थे, कभी असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाते थे, कभी जेल भरो तहरीक की तरफ जाते थे, अदलिया की तरफ भी रुख कर ली है। तो ठीक है भी, अदालत का जो भी मामला है मगर ये सिर्फ कारकुन ही अपना जो है वो खुद क्यों नहीं ये आ रहे गिरफ्तारी देने के लिए? यही तो मैंने आपको कही है मुझे तो शक है, ये जैसे कहते हैं ना पे मैं बाउंसर मारूंगा और मैं ये करूंगा और फलाना करूंगा और सरप्राइज दूंगा, तो ये कहीं खान साहब ने किसी दिन सरप्राइज तो नहीं देना है पे अपना जो है मैं अपना आज मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, पहले वो देख रहे हैं पे बाकी जेलों में लोग फिट हो जाएं जाके, तो उसके बाद ये कोई ऐसी अनाउंसमेंट करें। मैं ये बात बिल्कुल जो है समझता हूँ और इस पर यकीन रखता हूँ कि अगर इमरान खान एहतजाजन जो उन्होंने तहरीक शुरू की है, अगर वो गिरफ्तारी दे देते हैं तो इस मुल्क में सियासत का नक्शा अगले दिन ही बदल जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत आ जाएगा। मगर वो तो बेल एक साइड पे बेल भी कराई जा रहे हैं, और दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये अभी तो जो ये गिरफ्तारियां दे रहे हैं ये तो अपना वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इस किस्म का केस उन पे डाल रहा है। चलें वो बाद में जो आम कारकुन है वो तो शायद रिलीज़ हो जाएंगे, मगर ये बीच में से जो इनमें से गुर्गे हैं इन पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। शाह महमूद कुरैशी पे है, जुल्फी बुखारी पे है, अपना वो असद कैसर पे है, जिनको पहले से ही अपना गवर्नमेंट अरेस्ट करना चाह रही थी मुख्तलिफ केसों में, कोई हंगामा राई के केसों में है, कोई इलेक्शन कमीशन के हैं, डिफरेंट केसेस वगैरह हैं। तो ये तो मुझे तो नहीं लगता कि इनकी इतनी जल्दी जान छूटेगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और लेकिन इमरान खान भी और वो आज उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि जनाब वहाँ पे जेलों में जो कैद लोग हैं उन्हें कम सियासी कारकुनों के हकूक़ तो दिए जाएँ। तो इनके लिए एजाज चौधरी साहब बहुत सीनियर रहनुमा हैं उनके, तो एजाज चौधरी साहब आपसे ही दरख्वास्त है कि आप ही इमरान खान साहब को कोई पॉलिटिकल तारीख बयान करें। आपने तो बहुत सियासी तहरीकों में हिस्सा भी लिया है, सियासी तहरीकों के क़यादत भी की है, बल्कि आप इन्हें बताएं अपनी कमर के बारे में कि जब 1983 में जब आप लीड कर रहे थे तो तलबा तहरीक को जब पाबंदी लगी थी तो आपके साथ क्या सलूक हुआ था, और वो जो सलूक हुआ था वो सलूक आज भी आप जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा अदा करते हैं, तो उस सलूक की जो दर्द की जो टीसें वो आपकी कमर से उठती हैं। तो आप और आप जैसे और कई सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, पता नहीं आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन उन्हें कम से कम तारीख़ दुरुस्त वाली पढ़ाएं। और इमरान खान साहब आप भी ज़रा हौसला करें, कुछ नहीं हुआ, आएँ निकलें, गिरफ़्तारी दे। यकीन माने आपने गिरफ़्तारी दे दी, आपकी तहरीक में जान पड़ जाएगी। ये आप अदलिया की तरफ चले गए हैं, ठीक है, अदलिया आपको अदलिया से बड़ी उम्मीद है, अदलिया भी जो है वो निशाना बन रही है, लेकिन अदलिया ने भी तो देखे ना कोई कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, एकदम तो फ़ैसला नहीं कर देना। अब कल जो उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, कम से कम 15-20 पार्टीज़ को जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस सबको जारी कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को जारी किए हैं, स्पीकर्स को जारी दिए हैं, हफ्ते से वो मंडे से वो शुरू करेंगे। तो अब रोज़ाना भी अगर एक एक पार्टी को वो भुगताएंगे तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आगे रमज़ान आ जाएगा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि देखिए बिलाखिर होना इलेक्शन ही है जी हाँ, और इन लोगों को इलेक्शन में आपस में बैठना पड़ेगा। अब चाहे नवाज शरीफ हों, वो भी फ़ौज के ने उनको भी इस्तेमाल किया और वो फ़ौज के लिए भी इस्तेमाल हुए, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। अब इमरान खान अगर ये इस्तेमाल हुए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि जनाब फ़ौज ने हमें इस्तेमाल किया है, यही हाल MQM का, यही हाल JUI का, यही हाल जमात इस्लामी का, सब इस्तेमाल हुए हैं, सब सबको पता है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपस में बैठ के कर लें तो तय कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो हो सकता है कि आइंदा अगले 10 साल बाद भी अगर हमें ज़िंदगी रही तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे।
ठीक है जी, इसके साथ ही सॉरी जी, इसके साथ इजाज़त ना दें, सबसे पहले मैं आप लोगों से जो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी वो रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट भी ज़रूर करें, और उसके साथ जो जिसे बेल आइकन कहते हैं, जिसे घंटी को टल्ली कहते हैं, उसका बटन भी एक दफ़ा ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीलॉग देखने के लिए बर वक्त मिल सकें। आज टल्ली से टलता शोर कोई इन्ना नहीं मचा बस।